नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 28 तारीख से 27 तारीख से देश का एक हिस्सा आग की चपेट में है, हिंसा की चपेट में है। करीब 10-12 हजार लोगों ने वहां से पलायन कर दिया है। ये वो राज्य है जो भिन्न भिन्न कारणों से पहले हिंसाग्रस्त रहता था, लेकिन इधर कारण थोड़ा अलग है, इधर कारण थोड़ा भिन्न है। चूंकि हम लोग जिस हिस्से में रहते हैं, तो पूर्वोत्तर हिस्से के बारे में हम ज्यादा कोई बड़ी घटना हो जाए तभी ध्यान देते हैं। तो हमें लगा कि जरा सोचना चाहिए हमें भी कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, और इस तरह की घटनाओं के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो पहले मिलिटेंट स्ट्रगल चलता था, तो वो लोग लड़ते थे इसलिए कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं और भारत हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है, इसलिए हमको स्वायत्त राज्य बनाया जाए या हमारे साथ ठीक व्यवहार करे। संघर्ष का मूल बिंदु ये होता था। लेकिन इस बार अंतर है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो जो हिंसा हो रही है, अभी पिछले दिनों एक ट्वीट हमने देखा कि मणिपुर की बॉक्सर मैरी कॉम जो है, उन्होंने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और देश के तमाम लोगों से अपील की कि हमारा प्रदेश जल रहा है, इसको बचा लीजिए। एक मार्मिक अपील उन्होंने की। तो एक खिलाड़ी के नजरिए से उनकी ये जो अपील थी बहुत ही संवेदनशील थी और बहुत ही काबिले तारीफ थी कि कैसे अपने स्टेट के लिए वो चिंतित हैं। लेकिन कुछ लोग चिंतित नहीं है जो जिम्मेदार है। अभी इस पे आगे बात करेंगे। पहले इस झगड़े का थोड़ा मूल समझ लिया जाए। ऐसे तो पहाड़ों के बारे में आप जानते हैं कि जो पहाड़ी राज्य होते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों वाला होता है, छोटा हिस्सा वो मैदानी होता है। और जो मैदानी हिस्से पे रहते हैं वही समझ लीजिए कि कैपिटल में रहते हैं, वही पहाड़ी हिस्से के लोग भी वहां के जो मैदानी हिस्से में रहते हैं वो तथाकथित ठीक ठाक लोग होते हैं। तो असम में इस तरह से तो बहुत छोटी छोटी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन मूल रूप से 2-3 जातियां हैं, जिसमें मेइती एक जाति है जिसका असम की पूरी आबादी का 53% जिनकी उपस्थिति है। ये अपने आप में मैदानी भागों में पाए जाते हैं, तथाकथित अपेक्षाकृत और लोगों से संपन्न है, मिनिस्ट्री में, सर्विस में और सेवाओं में इनका अच्छा दखल है, पॉलिटिकल भी इनका अच्छा दखल है। और इस समय जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी जाति से बिलोंग करते हैं, जिनको आप जानते हैं। इनका नाम एन बीरेन सिंह है, वो इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी जो जातियां हैं वहां एक कुकी जाति है, एक नागा जाति है। ये पूरी आबादी का करीब 40% है। ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं। चूंकि नागा, मिजोरम जो है, मणिपुर जो है वो पहाड़ियों से ढका हुआ स्टेट है, पहाड़ियों का ही स्टेट है। तो ये सब जातियां जो हैं, कुकी और नागा, इस तरह की जातियां जो 40% है वहां की आबादी का, ये पहाड़ियों पे लेकिन रहते हैं। और आजादी के बाद से ही इनको आदिवासी का, एसटी का दर्जा मिला हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम डेवलप है जो मैदानी भागों में रहते हैं, यानी मेइती जातियों से। तो ये अंतर विरोध वहां लगातार चलता रहता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की जब एंट्री हुई तो बीजेपी ने इन जातियों को, मेइती जातियों को खास करके अपने प्रभाव में लिया और उन्हीं का मुख्यमंत्री वगैरह भी बनवा दिया है। तो इस बार का संघर्ष यही है, इस बार की लड़ाई का मूल यही है कि मेइती जाति अपने आप को, अपनी बिरादरी को एससी में शामिल करना चाहती है, आदिवासी में शामिल करना चाहती है। और इसके लिए उसने प्रोसीजर शुरू किया है और दिल्ली को भी रिकमेंडेशन के लिए भेजा है कि हमारी जाति को आदिवासी समूह का दर्जा दिया जाए। इस डिमांड से ही जो आदिवासी जातियां हैं वो बौखलाई हुई हैं, वो सड़कों पे उतरी हुई हैं कि ये वैसे ही सब काबिज हैं, ये वैसे ही सब कुछ लिए हुए हैं, तो हमारे हिस्से का जो थोड़ा बहुत है उसको भी अब ये हड़प लेना चाहते हैं। मूल बिंदु लड़ाई की यही है। और इसकी शुरुआत हुई पिछले 28 तारीख को। एक कुकी बाहुल्य क्षेत्र है जो चुराचंदपुर, जो
मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है वहां से 63 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक बंद इन्होंने कॉल किया था 8 घंटे का। और बंद कॉल किया था इम्फाल इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने बंद कॉल किया था 8 घंटे का। और इत्तेफाक से उसी दिन मुख्यमंत्री जी का वहां कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और इन्होंने बंद कॉल किया था। उसी में झड़प हुई, मंच तोड़ा गया और बवाल बढ़ा। वहां पर उस दिन तो लड़ाई कुकी और पुलिस के बीच में थी, लेकिन उसके बाद के दिनों में ये लड़ाई फिर एकदम जातीय बन गई और ये मेइती वर्सेस कुकी नागा की लड़ाई बन गई। और जब स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे रही है कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि गोली किसको मार दिया जाए देखते ही। तब गोली मार दिया जाए कुकी नागा जातियों के लोगों को जो सो कॉल्ड उपद्रव कर रहे हैं, इनके डिमांड का विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई है और इस पे पहाड़ी बनाम मैदानी भी चल गया है और जातीय संघर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो वहां सरकार चला रही है, उसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके मुखिया माननीय गृह मंत्री जी, उसके मुखिया माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये एकदम आंख बंद किए हुए लेटे हुए हैं। तो क्या ये देखना नहीं होगा कि इसकी जिम्मेदारी इन सरकारों को नहीं लेनी चाहिए? जो पूरा खेल चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 70-75 लोग मारे जा चुके हैं और 10 से 12 हजार लोग पलायन कर चुके हैं, दूसरे स्टेट भाग चुके हैं और पूरे स्टेट को जलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जिनको वहां पहुंच के मामले को हल करना चाहिए, वो कर्नाटका में जय बजरंग बली नारा लगा के वोट मांग रहे हैं। बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारतीय संविधान के विपरीत जाकर बजरंगबली का नारा लगा के वहां वोट मांग रहे हैं। उनको आज के डेट में मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, जल के राख हो जाए। जब वोट लेना होगा तब वो वहां पहुंचेंगे, दन रैलियां करेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा और ये पूर्वोत्तर का संघर्ष है, लड़ाई है। इसको दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस लड़ाई को हल कर सकती है, लेकिन वो चाहती है कि पूर्वोत्तर जले, तब एक फेज उसका बनेगा और आने वाली लोकसभा में एक हिस्सा उसके पक्ष में रहेगा जो बहुमत का हिस्सा है। तो ये खेल चल रहा है, पूर्वोत्तर की लड़ाई इसी दिशा में जा रही है। और आप देखिए कि जहां भी ये महापुरुष वगैरह गए, अभी मैं देख रहा था कर्नाटका में ही ये इनके जो गृह मंत्री हैं वो भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी, अगर कांग्रेस शासन में आई तो दंगे शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस शासन में आई, आज भाजपा का शासन है, वहां पर दंगे नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस शासन में आते ही भाजपा ही दंगा करना शुरू कर देंगे। इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार हटेगी दंगे शुरू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दंगे शुरू हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा वहां सरकार में नहीं है। बिहार में दंगे शुरू हैं क्योंकि भाजपा वहां सरकार में नहीं है। तो दंगा अगर कराना हो तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहना जरूरी है, क्योंकि यही लोग दंगा कराएंगे। गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं। इसलिए आसाम जल रहा है। चीजों को देखिए प्रधानमंत्री जी, आपकी राजनीति होती रहेगी, लेकिन भारत का एक एक नागरिक अगर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है तो वो आपकी देन है, आपकी पार्टी की देन है, आपकी राजनीति की देन है। पूर्वोत्तर को बचा लीजिए और उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय में हराकर देश को कम से कम शांत रखने की गारंटी हम आप कर सकते हैं। आप जरा सोचिएगा, पूर्वोत्तर की इस आग पे, पूर्वोत्तर की इस लड़ाई पे और गंभीरता से अध्ययन करिए। थोड़ा पता चले कि जो लोग गुजरात से निकल के पूरे देश में आज टहल रहे हैं, ये देश को गुजरात बनाने पे टिके हुए हैं, देश को गुजरात बनाने पे लगे हुए हैं कि एक हिस्से को मारो पीटो कत्ल करो, दूसरे हिस्से का वोट मिल जाएगा। इस फिलॉसफी को भी नेस्तनाबूद करना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।